हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव अपने सुमन होम्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग फिट होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आइए मित्रों, हम बात करते हैं आज। और आप लोगों को एक बात और बता दें, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हिंदी की क्लास, रीजनिंग की क्लास और जीएस की क्लास, जीएस में जैसे पोल्ट्री चल रहा है और शायद रीजनिंग भी स्टार्ट हो गई, हिंदी भी स्टार्ट हो गई। आप लोग सब क्लासों को देखिए देखिए और अच्छे से अपना अध्ययन करिए। चलिए आइए बात करते हैं अब मित्रों, हम आज बात करते हैं, जैसे कि हम लोग कल हमारा बात हो रहा था चुनाव पे आधारित, जनसंख्या पे आधारित प्रश्नों पे कल हम लोग बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे, कैसे कि जैसे कि किसी गांव की जनसंख्या इतनी है, परसेंटेज उसका इतना बढ़ गया, तो उसके बाद उसके वाली जनसंख्या को कितना परसेंट मिलेगा, ऐसी चीज़ें बात करेंगे। आइए बात करते हैं मित्रों, आज का टॉपिक हमारा बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और आइए देखते हैं क्या है आज। चलिए सर, पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप लोगों को क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक छात्र एक कक्षा में 5/3 से के बदले 3/5 से गुना कर दिया, मतलब गुणा कर दिया, तो उसके गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। मतलब किसी छात्र को कहा गया, मान लीजिए जैसे किसी छात्र को 2 से गुणा करने को कहा गया, तो 1/2 से गुणा कर दिया, मतलब पलट के गुणा कर दिया है। और चलिए आइए देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन में क्या है। कहने का मतलब उसके ये था, क्वेश्चन हमारा मित्रों ये कह रहा है, किसी संख्या को अगर 5/3 से के बदले, किसी संख्या को 5/3 के बदले, आइए पहला नंबर हमारा क्वेश्चन मित्रों देखिए क्या है। 5/3 के बदले उसने 3/5 से, किससे, 3/5 से, 3/5 से गुना कर दिया। तो भाई जाहिर सी बात है, 5/3 से गुना करना था, तो उसने 3/5 से गुना कर दिया। किसने, 3/5 से गुना कर दिया। तो 3/5 मतलब कोई ना कोई त्रुटि हुई है ना, त्रुटि हुई है। तो त्रुटि हुई है तो मित्रों यहाँ हम लगा लेंगे क्या, माइनस का चिन्ह। आइए अब बात करते हैं इसका मित्रों, एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 15। 15 का मतलब एलसीएम हो जाएगा, तो 3 से भाग देंगे, 15 में 5 आएगा, 5×5 = 25, -5 से 5 से भाग इसमें देंगे तो 3 आएगा, 3×3 = 9 मित्रों, ये आ जाएगा। और 25 और मित्रों 9 का आधा जब हम करेंगे, 25 और 9 से आधा करेंगे तो मित्रों हमारा आ जाएगा 16/25। 16/25 आ गया। फिर कह रहा है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, उसकी गणना में कितने प्रतिशत। कहाँ से गणना कर रहे थे मित्रों, यहाँ से कर रहे थे ना, इससे गणना कर रहे थे। 5/3 से कहा गया तो उसने 3/5 से गुणा कर दिया, वो मतलब कि गुणा कर दिया, तो इससे हम लोग गणना कर रहे थे ना। आइए बात करते हैं, तो टोटल हमारा कितना आ गया, 16/25। अब कह रहे किससे गणना की जाए, प्रतिशत गणना, तो हम इससे गणना कर रहे थे। आ जाइए मित्रों, यहाँ से बात करते हैं 16/25 5/3, यहाँ से गणना कर रहे थे। यहाँ से गणना कर, प्रतिशत निकालना है मित्रों, 100 का चिन्ह ये लगा दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए। आइए हम बात करते हैं, तो ये मित्रों जब इसको आगे यहाँ हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16/25 इंटू जब इसको मित्रों इधर ले जाएंगे तो पलट के आ जाएगा 3/5 × 100। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये अब आपको ये काटने में आसान हो जाएगा। आइए बात करते हैं, तो मित्रों, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट मित्रों, 15 है, 25 लिख रहे हैं, क्या यार दिमाग चल रहा है। 15 ये है। आइए बात करते हैं यहाँ काटने की, तो 3×5 = 15, 5×5 = 25, 25×4 = 100, 16×4 = 64%। कितना मित्रों, 64% हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, 64%। वो कह रहा है किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया था, तो उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो जब 3/5 से गुणा किया तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि तो हुई होगी। तो त्रुटि का मतलब इसलिए माइनस से दर्शा दिया, त्रुटि हुई। इसका दोनों का एलसीएम ले लिए, एलसीएम इसका एलसीएम लिए 15 आ गया। अब 15 आया तो 3 से काटे 5 गया, 5×5 = 25, 5 से गुणा करके 25, 5 से काटे 3 आया, 3×3 = 9, एलसीएम ले लिए, 16/15 आएगा मित्रों यहाँ, 16/15, 16/15 आया। फिर कह रहा है उसमें प्रतिशत गणना कीजिए, मतलब यहाँ से गणना किए थे ना, यहाँ से तो गणना किए नहीं थे, तो यहाँ से गणना करिए तो टोटल
तो इतना आया, गणना कर लिए, प्रतिशत का 100 लगा दिए, बस काट के हमारा टोटल कितना का 64% की त्रुटि हुई थी। कितने की मित्रों त्रुटि हुई थी? 64% की। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर सर क्वेश्चन लगाइए। यहाँ तक मित्रों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा बैक करके देख लेना, अच्छे से और समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन मित्रों हमारा क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग, मतलब उसके कहने का मतलब एक विद्यालय है जहाँ लड़के और लड़कियों का योग है 150 है। तो यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या लड़कों तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। आइए बात करते हैं। उसके कहने का मतलब ये है मित्रों कि एक विद्यालय है, वहाँ बॉयज़ और गर्ल्स का योग, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का योग कितना है मित्रों? बॉयज़ प्लस गर्ल्स का योग कितना है? 150। तो एक विद्यालय में बॉयज़ प्लस गर्ल्स का योग कितना है मित्रों? 150। फिर वो कह रहा है कि लड़कों की संख्या x है, तो बॉयज लड़कों की संख्या मित्रों कितनी है हमारी? ये बॉयज हैं, इनकी संख्या x है, x है। आइए तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के कुल योग है 150। कुल योग का x% है, कुल योग का क्या है? x%। आइए बात करते हैं, कुल योग का x% है। ये हो गया मित्रों, कुल योग का x% है। आइए मित्रों हम इसको काटते हैं, 50 दूना 100, 50 त्रिक्का 150, ये हो गया मित्रों। अब इसको हम मित्रों इसका इसमें गुणा कर दे, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 3x बाई 2 बराबर 150। तो ये हमारा हो जाएगा मित्रों 5x बाई 2 बराबर 150। 150 को उधर गुणा कर देंगे इसमें, जब मित्रों 2 का 150 में गुणा करेंगे तो मित्रों ये हमारा आ जाएगा 5x बराबर 300। 5 से काट दिए, 5 6 30, x बराबर मित्रों कितना आ गया हमारा? 60। क्या आ गया? 60। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 60, क्योंकि x हमारे लड़के हैं तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई? लड़कों की संख्या कितनी आ गई मित्रों? 60। चलिए, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए और आगे देखिए सर, तीसरा क्वेश्चन लगा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन मित्रों हमारा ये आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, 3 नंबर क्वेश्चन। आप लोग पढ़िए और देखिए क्या हो सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है मित्रों, कह रहा है यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय कितनी है? 80,800 है, तो उनमें से एक की आय औसत का 120% है, तो उसकी आय कितनी थी? चलिए ये बात करते हैं। तो औसत का मित्रों हमारा एक फार्मूला होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये मित्रों हमारा औसत का फार्मूला क्या होता है? ये प्राइमरी की बात है, 4 5 6 में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसमें मित्रों हमारा क्या है? पदों का योग कितना है? पदों का योग मित्रों हमारा है 80,800। पदों की संख्या कितनी? 16 बोला है ना, 16 व्यक्ति थे, 16। आइए 16 व्यक्ति थे, अब इसको मित्रों काटिए 16 से। 16 पान 80, 16 पान 80, कितना आ गया? 50। 50 50 आ गया। फिर क्या कह रहा है? औसत आय का 120%। औसत आय हमारी कितनी है मित्रों? औसत आय हमारी कितनी है? 50 50। आइए बात करते हैं औसत आय। औसत आय हमारी कितनी है? 50 50। औसत आय का 120%, 120 बटे 100 कर लीजिए। इसको काटिए, 20 छक्का 20 पंचे, 5 से इसको काटिए, 10 10 आ गया। 6 से गुणा कर दीजिए मित्रों, 60 60। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सर 4 नंबर क्वेश्चन लगाइए। 4 नंबर क्वेश्चन मित्रों आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा होगा, 4 नंबर क्वेश्चन। ये
4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। मतलब कोई एक बल्लेबाज था, बल्लेबाज का नाम आप जो आपको खिलाड़ी पसंद हो भैया। वैसे तो क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल है नहीं, लेकिन राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्रिकेट को लोग पसंद करते हैं। हर घर में एक दो लोग तुमको पसंद करने वाले मिल जाएंगे। कोई विराट कोहली तो कोई रोहित शर्मा तो कोई हार्दिक पांड्या तो कोई जडेजा, मतलब सबको कोई ना कोई पसंद करने वाला मित्रों मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत हमें भी क्रिकेट का शौक़ रहा है, लेकिन अब नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता यार। अब कहाँ जाएं खेलने जाके। चलिए अब आप लोगों से बैटिंग कर रहे हैं। अब आप लोग बॉलिंग करेंगे, हम लोग बैटिंग यहाँ से करेंगे। देखते हैं कौन किसका विकेट लेता है। आइए बात करते हैं। चलिए वो कह रहा है एक बल्लेबाज है, कोई बल्लेबाज है, मतलब बल्लेबाज 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 उसने टोटल कितने रन बनाए? 110। कोई एक बल्लेबाज है, अरे बल्लेबाज का नाम रख लीजिए, हम विराट ले रहे हैं। चलिए हम अपने मन से मान लिए विराट एक बल्लेबाज है जिसने 110 रन टोटल रन बनाए, जिसमें से उसने 3 चौके, कितने मित्रों? 3 चौके, 3 गुणे 4। अरे एक चौके में 4 ही रन तो होता है, तो 4 रख लिए। 3 चौके प्लस 3 चौके 8 छक्के लगाए। टोटल 8 छक्के, एक छक्के में 6 रन होता है। टोटल रन इन्होंने कितने बनाए मित्रों? 3 चौक 12। मित्रों ये हमारा हो जाएगा 12 प्लस 8 छंग 48, मतलब टोटल 60 रन बना लिए। कितने रन बना लिए मित्रों? टोटल 60 रन बना लिए। उसने छक्के चौके से टोटल 60 रन बना लिए। फिर उसने दौड़ के कितने रन बनाए, यही पूछा है ना। टोटल रन बना लिए तो उसने कुल रनों को कितने प्रतिशत रन दौड़ कर बनाए, मतलब कुल रनों को कितने प्रतिशत रन बनाए। अरे यार 60 रन बनाए हैं मित्रों, कुल पूछा है, कुल प्रतिशत दौड़ कर रन बनाए पूछा है। आ जाइए 60, 110 में से कितने 60 बनाया? 100 कर दीजिए, यही तो होगा। आइए बात करते हैं। 1 मिनट। 60 रन दौड़ के बना, अरे यार 1 मिनट सॉरी, 60 रन बना लिए तो कितने रन बनाना है उसको? 50 रन। 50 रन और बनाना है, तो मतलब दौड़ के रन कितने प्रतिशत बनाए उसने? 50/110 इंटू 100। ये हो जाएगा ना मित्रों हमारा, ये हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 500/11। 11 से काटिए, 11 चौक 44, 44 के बाद कितना बचा? 6 हो गया 60, 11 5 55, 55 55 के बाद कितना बचा मित्रों? 5 5 बता 5/11। ये मतलब 45 सही 5/11 रन उसने मित्रों दौड़ के बनाया। कितने? 45 सही 5/11 रन उसने दौड़ के बनाए। चलिए आइए बात करते हैं। आशा करता हूँ आपको यहाँ समझ में अच्छे से आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और दोबारा रिपीट किए दे रहे हैं। चलिए कोई बल्लेबाज है, वो टोटल रन कितने बनाया है? टोटल रन उसने 110 बनाया, जिसमें से 3 चौके प्लस 8 छक्के। टोटल रन उसने किसने बनाए? इतने 60। तो 110 में से 150 60 रन बना लिया, तो कितने रन बनाना बाकी है? 50 रन बनाना बाकी है। तो 50 रन दौड़ के बना, लेकिन कितने प्रतिशत में बनाएगा ये? 50/110/100। 0 से 0 काट दीजिए मित्रों, हो जाएगा हमारा 500/11। 11 चौक 44, 44 के बाद कितना बचा? 6 हो गया 60, 11 बचे 55, 55 सही 5/11, मतलब 45 सही 5/11 रन मित्रों उसने दौड़ के बनाया। आइए बात करते हैं। चलिए 60 रन उसने छक्के चौके से बनाया, और 45 सही 5/11 रन उसने मित्रों दौड़ के बनाया। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा मित्र हो गया। 5 नंबर सर क्वेश्चन लगा दीजिए। कितना? 5 नंबर। आइए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा हो। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, यदि किसी भिन्न का अंश, आइए बात करते हैं भिन्न। भिन्न हमारा होता है अंश बटे मित्रों हर। क्या होता है? अंश बटे हर। भिन्न हमारा मित्रों होता है अंश बटे हर। तो कह रहा है, चलिए आइए इसको मान लेते हैं x/y।
तो फिर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा अंश को 20% बढ़ा दिया गया। अंश कितना है? एक्स। एक्स को 20% मतलब 120/100 कर दिएगा। आइए बात फिर कह रहा है तथा हर को 5% घटा दिया गया। हर को घटा दिया गया तो 95/100 यही हो जाएगा ना हमारा। मतलब वो कह रहा है हर को 20% बढ़ा दिया गया, अंश को 20% बढ़ा दिया गया तो 120/100 हो जाएगा। फिर कह रहा है हर को 5% घटा दिया गया तो वाई बराबर 5% घटाएगा तो 95/100 आ गया। फिर आगे मित्रों हमारा क्या कह रहा है, घटा दिया जाए तो भिन्न हमारी 5/2 हो जाती है। तो भिन्न मित्रों उनकी कितनी? 5/2 हो जाती है। आइए फिर और आगे क्या कह रहा है, हो जाती तो वास्तविक भिन्न क्या है। उसके कहने का मतलब ये मित्रों है कि वास्तविक भिन्न क्या है। आइए बात करते हैं यहाँ से। इसको काटे, इसको काट दिए, कोई मतलब नहीं। ये 19×5 = 95। 19×5 = 95 कर दे, 5 से काटो 19 आएगा। ये आ जाएगा मित्रों 24। कितना आ गया? x इंटू 24 वाई इंटू 19 बराबर 5/2 आ गया। अब मित्रों इसका इसमें गुणा हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 48x और ये इधर चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 19×5 का 19 दूनी 38 29 57 76 19×5 = 95। कितना? y बराबर y, ये हो जाएगा 95y। 19×5 = 95 यही होगा ना, 19×5 = 95। तो क्या पूछा है मित्रों? हो जाए तो वास्तविक भिन्न क्या, वास्तविक भिन्न क्या है? क्या पूछा है? वास्तविक भिन्न। वास्तविक भिन्न हमारा पूछा है तो x/y, x का मान यहाँ है 95, y का मान है 48। ये हमारा वास्तविक भिन्न हो जाएगा। कितना मित्रों? 95/48, 95/48 हो जाएगा। कितना? 95/48 हो जाएगा। कहने का मतलब एक कोई है भिन्न अंश और बटे हर में है। वो कह रहा हर अंश को 20% बढ़ा दिया गया मित्रों, अंश को 20% बढ़ा दिया गया और कह रहा हर को 5% घटा दिया तो 5% घटा के लिख दिए। घटाने के बाद वो कह रहा टोटल कितना प्राप्त होता है? 5/2 प्राप्त होता है। वो कर लिए। यहाँ आए, काटम कुटम किए। काटने के बाद अब काटना तो आप लोग काट ही लोगे जी। 100 को 100 से काट दिए। 19×5 = 95, 19 चौको 5 से काटे 19 बार ले गए और 5 से काटे 24×5 = 120। ये काटने के बाद x लिख दिए, x और y का मान निकाल लिए और कह रहा वास्तविक भिन्न x और y का मान ये लिखा लिए। हमारा कितना आ गया वास्तविक भिन्न? 95/48। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, आशा करता हूँ मित्रों आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। चलिए देखते हैं, तब तक आप अगला क्वेश्चन देखिए, हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें मित्रों, गर्मी बहुत है यार भाई। चलिए आइए देखते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 98 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या 5% की वृद्धि हो गई। चलिए भैया, वृद्धि हो गई, चलो हम मान लिए हो गई। अब जाहिर सी बात है पुरुष बढ़ेंगे, शादी होगी तो बढ़ेंगे ही। तो गांव की जनसंख्या 10,408 हो जाती है, हो जाती हो जाती है। तो पूर्ण गांव में पुरुषों की संख्या, किसकी? पुरुषों की संख्या पूछा है। कहने का मतलब है उस गांव की जनसंख्या कितनी थी मित्रों? 10,480। 10,480 नहीं मित्रों, 10,458 है। एक मिनट, 10,458, 10,458 है मित्रों। और कितनी है ये? इसका मित्रों अंतर ले लो।
इसका अंतर क्या आ जाएगा मित्रों? 9800 है तो 9000, 9800, 10,000, तो कितना आ जाएगा मित्रों? अंतर आप इसका ले लीजिए। 10, 9, 8, 6, 4। आइए अंतर लेते हैं यहाँ। इसका लेते हैं अंतर, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 8 है, यहाँ 14 है, 6। 600 कितना आ गया मित्रों? 658 अंतर आ गया। कितना? 658। अब मित्रों कह रहा 658 आ गया, तो उस गांव की जनसंख्या, उस गांव की जनसंख्या 58, ये 658 हमारा कहाँ से आ गया मित्रों? यहाँ से। कितना? 98 से प्रतिशत निकाल लो, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये काट दिए 14 सत्ते 98, 14, 14 से इसको काटो, 14, 14, 14, 14, 14 चौक 56, 14 सत्ते 98, मतलब ये मित्रों हमारा टोटल आ गया 47/7%। टोटल हमारा आ गया 47/7%। लेकिन वो कह रहा है कि 8% पुरुष, पुरुष आ जाइए इधर देख लीजिए, पुरुष और महिला, महिला 8% पुरुष और महिला 5%। 5% में टोटल कितना है? 47/7। कितना? 47/7। आइए मित्रों इनको घटा लेते हैं। घटाने पे क्या प्राप्त होगा? अब घटाने पे तो घटेगा नहीं मित्रों, का क्या होता है, घटाया कैसे जाता है, जब हम आपको यहाँ घटाना बता रहे हैं। 7 8 56, 56 में 47 गए, कितना आया? 56 में 47 गए, कितना आया? 6 उधर आ गया, तो अगर 9/7 ये आ गया। अब उधर घटाएंगे, 7 पन्ना 35, 35 में 47 गए तो कितना आएगा? 45 5 7 5 12, 12/7। मित्रों कहने का मतलब ये होता है, इसका इसमें गुणा और इसका घटाना, इसका इसमें गुणा इसका घटाना होता है। तो जब आप इसको 7 8 56 में 47 घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। 7 को इसे नीचे चिपका देंगे, फिर इसको 7 पन्ना 35, 35 में 47 घटाएंगे तो मित्रों 12 आ जाएगा। 7 को नीचे चिपका देंगे, यहाँ से मित्रों 7 को 7 से काट देंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 चौको 12, कितना आ गया? 3:4 आ गया। कितना? 3:4। फिर हमारा क्या क्या कह रहा है मित्रों? उसमें उसमें विधि हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या पूछा, किसकी? पुरुषों की संख्या पूछा। टोटल हमारे मित्र कितने हैं? 7। पुरुषों के पूछा है, पुरुषों का पूछा है, तो टोटल हमारा मित्रों कितना है? 7। 98, 98 से टोटल थे, इसमें 7 पूछा है, तो टोटल हमारे 7 पुरुष कितने हैं मित्रों? 3। 3 पुरुष हैं। 14 सत्ते 98, 14 आ गया, 14 ती 42, 2 जीरो चिपका दो, ये हो गया। कितने पुरुष हमारे मित्रों कितने थे? 4200 पुरुष थे। कितने? 4200 पुरुष। आशा करता हूँ मित्रों आपको यहाँ समझ में एक स्टेप आपको समझ में आया होगा। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, ये सिर्फ खाली 2 लाइन का क्वेश्चन है। इसलिए क्योंकि हम आपको इसलिए ये बताए हैं कि ये आगे चल के आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, आपको यही चीज़ें मिलेंगी आगे क्वेश्चन पे। डायरेक्ट कभी कभी बीच में वाला टोटल पूर्णांक दे देता है, तो करके परसेंटेज से निकाल लेते हैं, मिश्रण के नियम से निकाल लेते हैं। आइए बात कर, आपको आशा करता हूँ मित्रों यहाँ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मित्रों क्या कह रहा है, देखिए आइए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या, आइए बात कर रहे हैं। तो मित्रों एक शहर है, कोई शहर है, शहर का मतलब मान लीजिए प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज कोई शहर है। इसमें पुरुषों की, किसकी? पुरुषों की और महिलाओं की। महिला पुरुषों की कितनी है मित्रों? 10%। कितना है मित्रों? पुरुष भाई साहब हमारे कितने हैं? 10%। महिला हमारी कितनी है? महिला समुदाय
महिला मित्र हमारी मित्रों 8 है, 8% है। टोटल इस प्रयागराज का मित्रों टोटल दिया गया है कितना, 9%। टोटल कितना है, 9%। आइए 9% यहाँ मित्रों रख देते हैं, आशा करते हैं घटा लें, 1 और 1 आ गया। टोटल कितने हैं मित्रों, यहाँ 2, यहाँ 1 1 2 हो गया। आइए बात करते हैं फिर क्या कह रहा है, तो शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। शहर की जनसंख्या टोटल कितनी है मित्रों, 8000 है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करने को बात कह रहा है, तो यहाँ से दो दो है, तो मित्रों यहाँ दो दो बराबर 8000। तो पुरुष हमारे कितने हैं, 1। आइए बात करते हैं पुरुषों का। पुरुषों का निकालते हैं मित्रों, तो यह आ जाएगा 8000/2 गुणे 1, क्योंकि पुरुष एक ही है, तो इसको काट दे दिए 4000। मित्रों कितना आ गया इसमें, हमारा 4000 आ गया। पुरुषों की संख्या कितनी थी मित्रों, प्रयागराज शहर में पुरुषों की संख्या 4000 है, 8000 टोटल है। तो मित्रों कहने का मतलब ये है, महिला समुदाय, महिला मित्र और पुरुष मित्र हमारे दोनों बराबर हैं। 4000 महिला हैं और पुरुष है, तो 4000 महिला होंगी, क्योंकि 4000 यहाँ आ गया है, तो 8000 में 4000 चला गया, दोनों लोग बराबर बराबर आ गए। क्योंकि यहीं से पता चल गया था कि 1:1 में कितने पुरुष और महिला, 1 के अनुपात 1 में है। तो मतलब कहने का मतलब था दोनों बराबर में हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको यहाँ अच्छे से समझ में आया होगा मित्रों। आइए मित्रों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है मित्रों कि अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक व्यक्ति 10,000 रुपए के कुछ भाग को 5% तथा शेष भाग को 6% ब्याज पर दे देता है। वाह, बड़ा अच्छा होशियार है, ब्याज में दे के पैसा कमा रहा है या प्रॉफिट ढूंढ रहा है भाई। निवेश करता है 5% की दर से निवेश किया गया तथा 6% दर से निवेश किए गए भाग से 76.5 रुपए की अधिक अर्जित करता है, मतलब अधिक आय अर्जित करता है। तो 6% की दर पर उसने कितना बात, मतलब उसके 6% की दर पर, आइए मित्रों देखते हैं, 6% की दर पर मित्रों आइए देखते हैं, 6% की दर पर उसने किसी 100 रुपये दान किए, कितने, 100 रुपये बाद। तो फिर 5% पे 5% में बात करते हैं। आइए मित्रों 5% मित्रों कितना था हमारा, ये था 10,000। तो जब इसी में से करता है तो माइनस मित्रों कर देंगे क्या, x। फिर कह रहा है शेष 5% तथा कुछ भाग को 5%, इसी में से कुछ भाग को 5%। आइए मित्रों बात करते हैं, ये हमारा कितना है, कुछ भाग को 5%, कितने, 5%, और 5%, शेष भाग को 6%, शेष भाग को 6%, शेष हमारा क्या है, एक्स, एक्स को हमारे मित्र की तो 6%, शेष हमारा एक्स है, एक्स को 6% भाग पर देता है। तो उसे टोटल मित्रों कितने, 76.50 रुपये से की बचत होती, मतलब 76.50 अर्जित करता है। कितना, इतना अर्जित करता है। आइए भाई मित्रों इसकी अब हम बात करते हैं। इसको यहाँ से काट दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे 100 आ जाएगा, 100 से हमारा ये पॉइंट हट जाएगा, ये वाला पॉइंट का कोई मतलब खत्म। जब इसका मित्रों में एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, 100 से ये एलसीएम पॉइंट हट जाएगा, इसमें इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये मित्रों हो जाएगा 5000 माइनस 5x, ये हो जाएगा 6x माइनस 6x बराबर 7650। ये हो गया मित्रों। अब ये इसको इधर माइनस के लेके आओ, 5000 माइनस 7650 इधर ये जाएगा, इधर हो जाएगा 6 5 11x, कितना आ जाएगा मित्रों, जब इधर माइनस का पूरा जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x, 11x हो गया। अब यहाँ मित्रों इसको घटाएंगे, 5000 में ये घटेगा तो मित्रों कितना आएगा, 50,000 में अगर इसको ये 7,000 घटाएंगे तो मित्रों हमारा कितना आएगा, 50,000 में 7,000 घटाएंगे तो शायद हमें लग रहा है 50,000 में 7,000 घटाएंगे तो लगभग यही है ना, 50,000
7, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, 7650। ये हमारा मित्रों यहाँ आ जाएगा, 7600 घटाएंगे तो 7 7 6, मतलब 43 नहीं, 42,350 रुपये, 42,350 रुपये 11x। जब इसको मित्रों यहाँ से इसमें घटाएंगे तो 42,350 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए 11 से, 11 से मित्रों इसको काटेंगे 42 को, तो ये मित्रों कितना आ जाएगा, 11 तेई 33, 33 के बाद कितना बचा, 7 2 9, 9 93 हो गया, 11 8 88, 88 के बाद 5 हो गया 55, 11 5 55, ये आ गया। x बराबर मित्रों 3850, कितना, x बराबर हमारा 3850 आ गया। तो पूछा गया है इसमें कितने रुपए निवेश किया था, तो मतलब निवेश किए गए भागों में से अर्जित किए गए, तो 6% दर पर उसने कितने रुपए निवेश किया था, 6% दर पर। तो उसने मित्रों 6% का मतलब एक्स माने हैं, तो एक्स हमारा कितना आ गया मित्रों, 6% दर पर उसने कितने पैसे निवेश किए थे मित्रों, 3850 रुपये निवेश किए थे। ये हमारा आंसर हो गया। 6% दर पर उसने निवेश पूछा था, तो 6% दर पर निवेश हमारा मित्रों कितना हो गया, 3850। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं टाइम कितना हो गया। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, देखिए। चलिए आप लोग देखिए, अभी अभी और क्वेश्चन है, कराते हैं, अभी टाइम शेष है। अगला क्वेश्चन सर लगाइए। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड में। कह रहा है व्यंजक व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों एक्स तथा वाई का मान 20% कम हो जाता है। कोई व्यंजक है मित्रों हमारा, क्या है, कोई व्यंजक है एक्स वाई स्क्वायर, तो कह रहा है एक्स तथा वाई का मान किसका, एक्स तथा वाई के मान में 20%, क्या 20% कम हो जाता है, क्या कमी हो जाती है। आइए मित्र 20% की कमी हो जाती है। आइए मित्र बात करते हैं। तो आइए मित्र मजे की एक बात यहाँ से है, मैथ है हम कुछ भी कर सकते हैं। इसमें एक्स है, वाई को अलग अलग लिख दीजिए, वाई इंटू वाई। मित्रों अगर वाई इंटू वाई कर सकते तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं पड़ सकता, फिर इसको दोबारा करके एक्स इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। वाई को अलग अलग कर सकते हैं नहीं, तो कह रहा है एक्स को 20%। आइए बात करते हैं, एक्स का 20%, फिर वाई का 20%, कम कमी कर रहा है ना, कमी कर रहा था, एक मिनट रुकना, कमी की बात रखिए। कह रहा है एक्स का 20%। आइए एक बात करते हैं, ये अरे यार फिर एक्स का 20% कमी, तो कितना बचा मित्रों, 80 बचा। फिर कह रहा है वाई का 20%, 80 बचा, तो वाई 2 बार 80 80 लिख दो। जब 2 बार है तो 2 बार में से 1 बार उसका परसेंटेज लिखा जाएगा, बाकी 1 बार नहीं लिखा जाएगा। ये बात हो गई कितनी, ये बात मजे की बात हो गई ये। अब आइए मित्रों हम इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें, ये 0 से ये 0 काट दें, ये 0 से ये 0 काट दें, इससे ये काट दो। 8 8 64, 64 अट्ठे, अरे मतलब 8 का क्यूब कितना होता है मित्रों, आपको 8 का क्यूब तो पता ही होगा। 8 का क्यूब हमारा 512, और यहाँ कितना बच गया मित्रों, 10। 10 का मतलब 51.2, कितना, 51.2 आ गया। और टोटल हमारा कितना था मित्रों, कमी 51.2 की कमी थी, तो ये वो मतलब 20% कमी थी, तो हम कितना 80% फायदा दे सोचे, तो कितने का फायदा हमें हुआ, 51.2 का। लेकिन वो कह रहा है प्रतिशत कमी कितनी होगी, 51.2 हमारा टोटल वो आ गया फायदा। फायदा हमारा कितना आ गया, 51.2, और था हमारा 100, 100 में से 51.2 माइनस कर दो। 100 में से 51.2 जब माइनस आप करोगे तो मित्रों ये हमारा आ जाएगा 48.8% की कमी। ये हमारा आंसर हो गया था। मतलब 100 में से 51 उसने
रख लिया तो कितने खर्च किया। अरे यहाँ कमी थी, यहाँ हम कमी से नहीं लगाए, मतलब 20 खर्चा कर देता है 80 बचा लेता है, बचत से लगाए तो बचत हमारा कितना हो गया 51.2। तो पूछा खर्च कितना था, कमी कितनी थी, तो जब 100 में से 51% बचा लिए 51.2 तो खर्च कितना किया 48.2 खर्चा करेगा ना, तो वही 48.2 हो गया खर्च। चलिए कमी, ये आशा करता हूँ यहाँ आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सर लगाइए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए तथा बी दो बिंदु है, ए तथा बिंदु दो बिंदु हैं। आइए मित्रों, ए और बी हमारे दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। ये दूरी हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर। आइए, बहुत गजब की बात है भैया। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। ए और बी के बीच में एक इनके ए और बी के बीच में एक हमारे मित्र हैं सी भाई साहब विराजमान है यहाँ। तो ए और सी के बीच की दूरी कितनी है मित्रों 3 सेंटीमीटर। कितनी 3 सेंटीमीटर। अरे टोटल मित्रों हमारी कितनी है 5 और ए और सी के बीच की 3 हो गई, तो मित्रों ये कितनी बची 2 बच गई। अरे टोटल 5 है, ए और सी के बीच की दूरी 3 दिया है, तो बीच का कि ये इसका बी और सी के बीच की दूरी कितनी बचेगी मित्रों 2। कितनी बचेगी 2। फिर क्या कह रहा है आइए देखते हैं। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए, मतलब ए और सी की लंबाई कितनी बढ़ा दी जाए 6% बढ़ा दी जाए। ये बात करते हैं 3 गुणे 6% बढ़ा दी जाए, 6% बढ़ा दी जाए तो बी और सी की लंबाई कितने % होगी। कहने का मतलब ये है मित्रों, ये जब इसकी लंबाई बढ़ाई जाएगी भाई साहब आप बात करना, ये यहाँ से यहाँ तक आपका खेत है, ये यहाँ से आपका खेत है। गांव की भाषा में आप ये समझिए, यहाँ से यहाँ तक आपका खेत है। हाँ, और जब कह रहा 6% इसकी लंबाई बढ़ाई जाएगी, इधर के लिए बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। यहाँ अब यहाँ आ जाए कि यहाँ आ जाए, यहाँ तो मतलब यहाँ तक लंबाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ये लंबाई जब यहाँ तक बढ़ेगी तो जाहिर सी बात पड़ोसी से विवाद होगा। भाई जब किसी के आप खेत में घुसेंगे तो विवाद होगा कि नहीं होगा, किसी के घर में आप कब्जा करेंगे तो विवाद होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी लंबाई 6% बढ़ा दी गई। 6% बढ़ाने का मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे बातचीत में 3 गुण 6 बढ़ाया गया, 6 का 18, 18 का मतलब 0.18 पॉइंट, मतलब कितनी 0.18 पॉइंट 118 पॉइंट मीटर बढ़ी लंबाई। कितनी 18 पॉइंट मीटर लंबाई बढ़ी। कहाँ से 8 पॉइंट मीटर लंबाई बढ़ी टोटल से, कितने कहाँ इसमें बढ़ाना है इसकी में, तो मित्रों आ जाएगा ये हमारा 0.8 पॉइंट बाई 2 गुणे 100। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की घट सकता है, कितने प्रतिशत ये इसका मान घट सकता है। जब इसके में बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, इसलिए 2 लिख दिए हैं। घटेगा तो बढ़ेगा इसलिए। अगर यहाँ से आप करते 18 करके बात वही पड़ती। आइए आपको यहाँ से हम दिखा दें कि 18 पॉइंट ये आता है कि नहीं आता। मज़े की बात, क्योंकि हम डायरेक्ट उधर कर दिए हैं। इसका इसमें गुणा करिए, 36 का 18, 3 1 के 3, 100 लगा दिए, 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। जब 2 जीरो हटाएंगे मित्रों, जब यहाँ दशमलव लगेगा तो ये 3.18 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 3 थी 3 है, कितनी बढ़ी 18, कितनी 0.18 बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो मित्रों वही हम डायरेक्ट यहाँ निकालने 18 पॉइंट लगा के 18 बढ़ा दिए। वही जो यहाँ से इतना कैलकुलेट करके ये निकालते, ये वाला मान 18 निकालते यहाँ से कैलकुलेट करके कह रहा 6% बढ़ाई गई, तो 106 मतलब 6% बढ़ा में 100 में ही तो बढ़ाएंगे आप, तो 106 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये था कि अगर यहाँ से आप करते इसका इसमें आप गुणा करते तो 318 हो जाता 100, 2 जीरो हटा के यहाँ दशमलव पॉइंट लगा, क्योंकि 2 अंक बाद 2 जीरो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो 3 तो वही सो है, 18 पॉइंट बढ़ेगी कितनी 18, 1.8 बढ़ेगी 3 में। तो इसमें जब ये वाली दूरी मित्रों कितनी हमारी 8.18 बढ़ेगी, तो भाई ये 2 वाली जाहिर सी बात कम होगी कि नहीं होगी। ये इतनी बचेगी x, ये 2 वाली कम होगी कि नहीं कम होगी। तो वही पूछा है कि 2 की लंबाई कितनी कम होती है। आइए बात करते हैं 2 की कितनी कम होती है।
दो की कितनी कम होती है, दो में कितने प्रतिशत कम हो गई, प्रतिशत में पूछा है। ऐसे कम में पूछा होता तो इसको घटा देते इसी में, लेकिन प्रतिशत में पूछा मित्रों, किस में, प्रतिशत में। तो आइए बात करते हैं, ये 2 जीरो से जीरो हट जाएगा, 18/2 आ जाएगा, 2 नाम 18, 9% की कमी होगी। कितने की, 9% की कमी होगी दूसरे में। आइए, आशा करता हूँ मित्रों आपको यहाँ से समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आ गया। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था मित्रों, मज़ा आया। तो जब हम देख रहे थे तो हमें लगा कि ये क्वेश्चन करा देना चाहिए, कहीं ऐसा बन ना जाए, क्योंकि सीरीज में था। आइए अब बात करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। एक संख्या में 60%, एक संख्या के 60% को जब दूसरी संख्या से घटाकर वह संख्या 52% रह जाती है। मतलब कहने का मतलब एक संख्या का 60%, कोई संख्या है एक्स का, हम एक संख्या मित्रों मान लिए एक्स, एक्स का 60%, ये दूसरी संख्या में घटाकर, दूसरी संख्या में घटाकर, ये ले दूसरी संख्या हमारी वाई हो गई, इसमें घटा दिए, दूसरी संख्या में घटाकर संख्या से घटाकर, जब घटाकर 52% रह जाती है। क्या दूसरी संख्या में घटाकर 52%, दूसरी संख्या का 52% रह जाती है। क्या दूसरी संख्या का 52% रह जाती है, ये लो। मतलब कहने का मतलब कोई एक संख्या है उसमें 60% बढ़ाया गया, दूसरी संख्या से घटाकर, दूसरी संख्या में से घटाकर उसमें अगर 52% की वृद्धि हो जाए, मतलब दूसरी संख्या को पहले घटाने की बात कर रहा है, फिर दूसरी संख्या में ही वर्ड छुपा के बढ़ाने की बात कर रहा है। तो हम इतना यहाँ से बढ़ा दिए, फिर क्या कह रहा है, बढ़ा दिया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मित्रों अनुपात पूछा है। अनुपात आ जाइए, 20 तिरको 60, 20 पंचे 100, और ये 52 और ये 100, ये 52 और 100 हमारा मित्रों किससे कटेगा, 4 से काटिए, 4 चौक 52, 4 से काटो 25 आ गया। आइए बात करते हैं, इसका इसमें गुणा कर दीजिए मित्रों, इसका इसमें, ये हो जाएगा 5y, ओह 1 मिनट रुकना, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, y माइनस ये हो जाएगा 3x/5 बराबर, ये हो जाएगा 13y/25। कुछ मत कर दिए, इस वाले ये माइनस में है, इस वाले को इधर ले आइए, तो y माइनस 13y/25, ये वाले भाई साहब को उधर ले चलिए, 3x/5, कितना आ गया, 3x/5। अब इसको मैं इसमें इसका गुणा कर दीजिए, तो 25 हो जाएगा, 25 में 13 चले गए, 12y/25, 3x/5। अब 5 से इसको काट दीजिए, 25 25 25 25 13 25, 25 4 को 100, सही है। कैलकुलेट एक बार देख लीजिए, कहीं गलती तो नहीं हो रही, एक बार देखिए गलती तो नहीं हो रही। चलिए चलिए चलिए, ओके ओके। आइए बात करते हैं, कितना हो गया मित्रों, यहाँ से हमारा हो रहा है 12y/25, 3x/5, 5 से काटो, 5 5 25, 3 चौको 12, ये उधर चले जाएगा, ये हो जाएगा 4y बराबर 5x। कितना, 4y बराबर 5x। तो पूछा है x और y का अनुपात। क्या पूछा है मित्रों, x और y का अनुपात पूछा है, x और y का अनुपात। तो 4:5, ये हमारा आंसर हो गया। कितना, 4:5। आशा करता हूँ मित्रों आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा, 4:5। चलिए, कुछ वैसे इसमें था नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। हम आपको इसलिए बेसिक से ज़्यादा बताते हैं मित्रों, ने इसमें ट्रिक भी बताते। बेसिक से इसलिए बताते हैं कि जब आप पेपर में बैठते हो तो आपको ट्रिक माइंड में नहीं चलती, क्वेश्चन होता है कुछ और आप ट्रिक लगा देते हैं कुछ और।
तो जब आप क्वेश्चन होता है कुछ और ट्रिक लगा देते हैं कुछ और, तो आपका आंसर आ जाता है कुछ और। तो आपको एग्जामिनर भाई नंबर बहुत देते हैं बड़े वाले, फिर कुछ औरे वाले नंबर दे देते हैं। चलिए ये वाले नंबर दे देते हैं, इसीलिए हम ट्रिक में बात नहीं करते, हम कॉन्सेप्ट बेसिक में बात करते हैं। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आपको ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन लगाने में कोई गलती नहीं होगी। और बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहीं से बनता है, कहीं अंते से नहीं बनता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देरी न की जाए। अगला क्वेश्चन सर लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 से अधिक है। आइए कोई माना, क्या माना है, क्या कह रहा है, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी थे, माना कुल कर्मचारी, कुल कर्मचारी मित्रों कितने हैं 100। तो वो कह रहा है 60% कर्मचारियों की उम्र 30 से अधिक थी। मतलब कहने का मतलब उसके ये था मित्रों, 30 प्लस के कर्मचारी कितने हैं 60 टोटल। अब इसमें आ जाइए मित्रों, बात करते हैं पुरुष और महिला, क्या पुरुष और महिला की बात करते हैं। 30 से अधिक थी, उनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। मतलब 75% पुरुष, कितने 75%, 60 का 75% कितना हो जाएगा, 60 का 75% हमें मित्रों 45। आप निकाल लेना मित्रों, 60 का 75% कितना 45। 45 पुरुष हैं, 60 में 45 पुरुष हैं, तो 15 मित्रों क्या हो जाएंगी, महिला 15 हो जाएंगी। वो कह रहा है 60 का 75% पुरुष हैं, तो 45 पुरुष हो गए। 45 जब पुरुष हो जाएंगे तो 15 कितनी, 15 महिलाएं हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, 15 महिलाएं। आइए बात करते हैं फिर क्या कह रहा है। तो कर्मचारी थे, महिलाएं थी, यदि 350 पुरुष थे, कर्मचारी की उम्र 30%। अच्छा पुरुष, उसमें पुरुषों की संख्या दे रखी है कितनी 1350, लेकिन इसमें पुरुषों की संख्या हम 45 है, वहाँ कह रहा है 1350। 1350 पुरुष है, लेकिन यहाँ कितने हैं 45। आइए बात करते हैं। तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, आइए बात करते हैं, कुल की बात करते हैं। तो 1350 बटे 45, अरे यार 45 ये है, 45 बराबर 1350, तो टोटल की बात कर रहा है 100 की। तो 1350 बटे 45 बटे 100 होगा कि नहीं होगा ये, आइए बात करते हैं। तो अगर मित्रों हम इसको 45 को अगर इससे काटेंगे तो 45 त्रिक्का 135, 45 त्रिक्का 135, 30 हो गया, 30 बटे 100 मित्रों कितना हो जाएगा 3000। तो वहाँ पुरुषों की संख्या कितनी थी मित्रों 3000। चलिए आइए, आशा करता हूँ मित्रों आपको यहाँ तक अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। चलिए हमारा भी टाइम हो गया है, मिलते हैं कल अगली क्लास में मित्रों, तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं। और चलते चलते आप लोगों से क्लास आप लोग मित्रों देखा करिए, देखने के बाद अपने मित्रों को आसपास पड़ोस में शेयर किया करिए। और क्लास में जब भी बैठा करिए तो पेन और कॉपी बुक लेके बैठिए, आपको चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी और हल किया करिए, क्या देखिए हमसे गलती कहाँ होती। चलिए कल मिलते हैं इसी क्लास में फिर अगले टाइम पे, अगले मतलब जो बचा है इसका जो टॉपिक जो चीज़ें बची हैं उसमें डिस्कस करेंगे। जो कल ये प्रयास किया जाएगा कि कल सिलेबस के अनुसार शायद कल समाप्त हो जाए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं, लगभग 25-25 क्वेश्चन हमें सीरीज में दिख रहा है। चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से, कल तक विदा लेते हैं। और जाते जाते आप लोगों से एक बात और कहेंगे मित्रों, चलते चलते अपने लक्ष्य से मत भटकिए, अपना ध्यान अपने कार्य के ऊपर रखिए। आपका कार्य ही आपके वर्चस्व का कारण बनेगा। आप जब अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा आपको फल मिलेगा, तो लोग अच्छी आपके समाज में इज्जत देंगे, बैठाएंगे, उठाएंगे और आपको सम्मान ढेर सारा मिलेगा। इसलिए आपसे चलते चलते विदा लेते हैं और अपने आसपास माताओं और बहनों का सम्मान करिए।
और सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं कल, तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।